दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और आप 10% का जो है हर एक वैकेंसी में हर एक विभाग में छूट लेना चाहते हैं तो आप जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो है एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा और कैसे आप इसे खुद से घर बैठे ही डाउनलोड भी कर सकते हैं जैसे इसे बन जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है क्या है और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट किनको बनवानी होती है और इसमें क्या क्राइटेरिया होते हैं। देखिए, इसमें वही लोग आवेदन करेंगे जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख रुपए से कम है, वही लोग जो है इस कैटेगरी में शामिल होते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यही है कि ये जो भी कैटेगरी के लोग होते हैं वो सब अनरिजर्व के ही कैटेगरी के लोग होते हैं और उनको जो है 10% केंद्र सरकार या राज्य सरकार में रिजर्वेशन होता है। और इस चीज और ध्यान देना है कि डू नॉट बिलोंग टू एनी कैटेगरी सच एज SC ST OBC, मतलब वो SC ST OBC से भी बिलोंग नहीं करते हो, वो सिर्फ जो है जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, वही लोग ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट को यहाँ पे बनवा सकते हैं। और यहाँ पे और बिहार के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे देखिए बोला गया है कि 5 एकड़ कृषि योग्य भूमि इससे ऊपर आपका नहीं होना चाहिए, 1000 वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का आवास से फ्लैट नहीं होने चाहिए, तभी आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आएंगे। अधिसूचित नगर पालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज या इससे अधिक आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए। अनुसूचित नगर पालिका के इतर 200 वर्ग या अथवा इससे अधिक आवासीय भूखंड आपके पास नहीं होनी चाहिए, तभी जाके आप जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आएंगे और काउंट करे जाएंगे। तो आप यहाँ पे एक बार पढ़ सकते हैं यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट किनको बनवानी है किनको नहीं बनवानी है और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। अब आपको बनवाना है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको आना होगा इस वेबसाइट पे serviceonline.bihar.gov.in की वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सामान्य प्रशासन विभाग, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसा आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ देखिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय और संपत्ति प्रमाण पत्र का निर्गमन, आप इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको अंचल स्तर, अनुमंडल स्तर और जिला स्तर 3 स्तर पे आपको दिखाएगा। आपको सबसे पहले अंचल स्तर पे बनवाना होता है। अगर मान लीजिए आप जो है जिला स्तर पर बनवाना चाहते हैं तो डायरेक्ट जिला स्तर पर नहीं बनेगा, पहले आपको अंचल और अनुमंडल बनवा लेना होगा तब जाके जिला स्तर पर बनता है। अगर आपको अनुमंडल स्तर बनवाना है तो पहले आप अंचल स्तर पर बनवाएंगे फिर आपका अनुमंडल स्तर पर बनता है। तो ये चीज होती है और मैंने ऑलरेडी जो है इन सब के ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है। आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमिलियर जो ओबीसी कैंडिडेट्स होते हैं उनको यहाँ पे नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट बनवाना होता है, उनकी भी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है तो नॉन क्रीमिलियर के अंतर्गत आएंगे। तो ये अलग से मैंने वीडियो इन सब के ऊपर बनाया हुआ, वीडियो नहीं देखे तो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या चैनल पे जाके जो प्लेलिस्ट में ढूंढ सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए हम यहाँ पे अंचल स्तर से आवेदन करके दिखाते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपका आवेदन जो है इस प्रकार से खुल जाएगा। देखिए इस प्रकार से आवेदन खुला। यहाँ पे आपका प्रमाण पत्र का प्रारूप अंग्रेजी में चाहिए कि हिंदी में चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना कि कभी कभी कई जगहों पे जब आप फॉर्म भरते हैं तो वहां अंग्रेजी में मांग देता है, तो यहाँ पे इसीलिए पहले दे दिया गया कि आपको जो प्रारूप है सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वो आपको सिर्फ इंग्लिश में चाहिए या हिंदी में, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चुनाव कर लेंगे। जब आप यहाँ हिंदी चूज करेंगे तो हिंदी में सर्टिफिकेट बन के आएगा, अंग्रेजी चुनाव करेंगे तो अंग्रेजी में सर्टिफिकेट बन के आएगा। तो पहले ये लोग पूछ लिए हैं क्योंकि ऐसा देखा गया अक्सर कि तमाम जगहों पे जो है कहीं अंग्रेजी में मांग देता है कहीं हिंदी में मांग देता है, इसीलिए। अब यहाँ जेंडर चूज करेंगे, उसकी वजह से अभिवादन कोई देना चाहते हैं तो आप यहाँ दे सकते हैं। अगर कोई फीमेल है तो यहाँ पे सुश्री, जो अनमेरिड है श्रीमती, जो मैरिड है। पुरुष में यहाँ पे श्री आएगा, अगर कोई अभिवादन नहीं देना चाहते तो कोई अभिवादन भी नहीं चूज कर सकते हैं। अपना नाम यहाँ पे जो है लिखेंगे, यहाँ पे वो हिंदी में ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका नाम दीपक सिंह है तो दीपक स्पेस देके सिंह लिखेंगे ना तो आपका यहाँ हिंदी में देखिए ट्रांसलेट हो जा रहा है, देख रहे हैं ना। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चॉइस करेंगे। आधार संख्या यहाँ पे लिखना है। आधार संख्या उस केस में लिखेंगे अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है, क्योंकि आधार संख्या जब यहाँ लिखेंगे ना सबमिट करेंगे तो आधार पे से ओटीपी जाएगा, उसको वेरीफाई करना मैंडेटरी होगा। नहीं आधार से मोबाइल नंबर लिंक है तो आधार संख्या मत दीजिए। यहाँ पे आपको राज्य चूज करना है, यहाँ पे जो है जिला चूज करना है, कौन से जिला से आप बिलोंग करते हैं। यहाँ अनुमंडल आपको चूज करना है, यहाँ प्रखंड आपको चूज करना है। यहाँ आपका जो है ग्राम पंचायत से आते हैं, नगर निकाय से आते हैं या नगर पंचायत से आते हैं या नगर परिषद से आते हैं, कहां से आप आते हैं ये आप चॉइस करेंगे। वार्ड संख्या देना चाहते हैं तो दे दीजिए। इसकी वजह से ग्राम पंचायत का नाम आएगा, यहाँ पे गांव का नाम लिखना है। गांव का नाम आप जो है यहाँ लिखेंगे, जैसे मान लीजिए आपका गांव का नाम जो है रामपुर है तो आप रामपुर ऐसे लिख के स्पेस दबाएंगे तो ये हिंदी में लिख देगा। थोड़ा सा जो है सर्वर प्रॉब्लम की वजह से ये हिंदी में नहीं लिखता है, लेकिन आप गूगल हिंदी इनपुट टूल का भी यूज कर सकते हैं अगर आपका नाम सही से नहीं आ रहा है तो। यहाँ डाकघर भी लिखेंगे, यहाँ पुलिस स्टेशन लिखेंगे, चूज करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पिन कोड लिखेंगे। हाउस होल्डिंग नंबर, शहर में क्या होता है हाउस होल्डिंग नंबर होता है,
बस हाउस होल्डिंग नंबर है तो लिख दीजिए, नहीं है तो इसे छोड़ सकते हैं। सर्किल नंबर पता है तो लिखिए, वरना इसे छोड़ दीजिए। एक चीज ध्यान देना है, जो स्टार मार्क्स लगा है वो सब भरना आपको मैंडेटरी है, बाकी आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो सारा स्टार मार्क्स आप लिखेंगे। यहाँ बोला गया क एवं ख में से किसी एक को चुने, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में दर्शा रहा है। यहाँ बोल रहा है कि केंद्र हेतु अधिसूचित अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी एवं बिहार हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की सूची से संबंधित नहीं है। मतलब ये कि आप SC ST EBC और BC में नहीं आते हैं, और केंद्र लेवल भी बात किया जाए तो OBC से आप नहीं बिलोंग करते हैं, तो आप ये वाला ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। यहाँ पे बिहार में क्या होता है, OBC दो भागों में बढ़ जाता है, BC और EBC। तो इसीलिए यहाँ पे केंद्र लेवल बोला गया कि आप OBC से नहीं बिलोंग करते हो और SC ST और EBC BC से बिलोंग नहीं करते हो, तो ही आप इसके लिए चुनाव करेंगे। तो ये पहला ऑप्शन आप चुनाव कर लीजिएगा। यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं, बट ये चुनाव करने की आवश्यकता नहीं है, ये वाला ऑप्शन आप चुनाव करेंगे। यहाँ जाति आपको आएगा, देखिए ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार, कास्त, सैयद, शेख, पठान, खत्री और सिंधी, इतने सारे लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं, और भी लोग आते हैं, तो अन्य वाला ऑप्शन चूज करके अपना उल्लेख कर सकते हैं। नहीं तो आप इसमें से चुनाव करेंगे कि आप ब्राह्मण है, भूमियार है, कास्ट है, क्या है। अब इन्हीं लोगों को अपना ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनवाना होता है। लेकिन एलिजिबिलिटी मैंने बताया ना फ्रेंड्स, एलिजिबिलिटी वही होता है कि आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए और आप SC ST OBC से नहीं बिलोंग करते हो, आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो। इसके अलावा यहाँ पे ये दिया गया है कि 5 एकड़ भूमि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, 1000 वर्ग फीट इससे अधिक क्षेत्रफल का आवास से फ्लैट नहीं होनी चाहिए, नगर पालिका में आपका 100 वर्ग गज का आवासीय भूखंड नहीं होने चाहिए, और अधिसूचना नगर पालिका के 200 वर्ग गज का आपके पास अधिक आवासीय भूमि नहीं होनी चाहिए। तो वही लोग यहाँ पे आवेदन करेंगे। अब यहाँ पे फादर्स नेम, यहाँ पे आप फादर्स नेम लिखेंगे ना, ऑटोमेटिक ये ट्रांसलेट हो जाता है। यहाँ मदर्स नेम, यहाँ हस्बैंड या वाइफ का नाम, अगर कोई लेडीज मैरिड है तो अपना हस्बैंड का नाम यहाँ लिख सकती है, अगर कोई बंदा मैरिड है तो अपना वाइफ का भी नाम यहाँ पे वो लिख सकता है। यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखेंगे, यहाँ पे ईमेल आईडी को लिखना है, और यहाँ पे एक फोटोग्राफ आपको चूज कर लेना है। और यहाँ पे बोला गया सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ ऑफ एप्लीकेंट ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, मतलब सेल्फ अटेस्टेड बोला कि फोटो पे साइन करके फोटोग्राफ यहाँ पे आपको चूज करना है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे आपको अपना पारिवारिक कुल आय बताना है। तो देखिए आप यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे ना, ईडब्ल्यूएस आवेदन करने से पहले एक इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई कर लेंगे। यहीं से इनकम सर्टिफिकेट भी अप्लाई होता है। यहाँ देखिए, यहाँ आय प्रमाण पत्र अंचल स्तर से आप आय प्रमाण पत्र पहले बनवा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका इनकम सर्टिफिकेट मांग रहा है फैमिली इनकम, तो वो आप बता देंगे। तो इनकम सर्टिफिकेट पे जो आपका पारिवारिक आय दिखाया हुआ है वही वाला यहाँ पे कुल आय यहाँ पे बता देंगे। इसके बाद यहाँ पे एग्री करना है और यहाँ पे इस कैप्चा कोड को भरना है और यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करते ही इस प्रकार से आपकी सारी जानकारी डिटेल्स यहाँ शो हो जाता है। एक बार अच्छे से जांच कर लेंगे कि जो भी अपनी जानकारी दिया सब चीज सही है। अगर इसमें कुछ भी गलती है तो यहाँ एडिट करेंगे, नहीं गलती है तो यहाँ अटैच एनेक्जर पे क्लिक करेंगे। अटैच एनेक्जर पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको दस्तावेज अपलोड करना है। दस्तावेज में क्या अपलोड करना है, तो यहाँ पे इसमें से कोई भी एक आईडी प्रूफ चुनाव करेंगे और उसको अटैच करेंगे, जैसे कि मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कोई भी एक आईडी प्रूफ यहाँ चूज करेंगे और उसकी यहाँ पे फोटो कॉपी अटैच करेंगे। ध्यान रहे आधार कार्ड के केस में बैक और फ्रंट दोनों एक साथ होना चाहिए। इस तरह से ड्राइविंग लाइसेंस में भी, पासपोर्ट में भी आप सही से अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट्स को, ताकि क्लियर दिखे। और जो साइज होना चाहिए 200 KB से कम होना चाहिए, जेपीजी, PDF कोई भी फॉर्मेट चलेगा। आप फाइल को चूज करेंगे, सेव एनेक्जर पे क्लिक करेंगे। सेव एनेक्जर पे क्लिक करते हैं इस प्रकार से अगेन पेज प्रीव्यू आएगा, जानकारी को अच्छे से देखेंगे और उसके बाद सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे। यहाँ नीचे सबमिट का ऑप्शन मिलता है। सबमिट करते ही आपका ये फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाता है। और यहाँ पे आपका देखिए ऑनलाइन का प्रकार ऑनलाइन दिखा रहा है। यहाँ पे सेवा प्रदान करने का जो समय है वो 21 कार्य दिवस इसमें दिखा रहा है। ओबीसी में भी, नॉन क्रिमिनल में भी 21 कार्य दिवस का होता है, इसमें भी ईडब्ल्यूएस में भी 21 कार्य दिवस यहाँ पे दिखा रहा है। अब होता क्या, कभी कभी ये ऑनलाइन भी लोग बना देते हैं, समझ रहे हैं ना। मतलब ये क्या होता है कि ये ऑनलाइन ही बन जाता है कभी कभी। जैसे यहाँ पे देखिए आवेदन संख्या दिया हुआ है, आप इसे यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं सर्टिफिकेट को, आवेदन की स्थिति भी देख सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ये ऑनलाइन नहीं बन पाता है, उस केस में क्या करना होता है, आप इसका एक्सपोर्ट टू PDF करेंगे, मतलब इसे आप डाउनलोड करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, ये PDF डाउनलोड हो जाएगा आपका। और ये PDF डाउनलोड जब हो जाएगा उसको प्रिंट आउट निकालेंगे, अपना आय प्रमाण पत्र, अपना आवासीय प्रमाण पत्र और आधार कार्ड की फोटो कॉपी ले जाएंगे, अपने कर्मचारी से वेरीफाई करवाएंगे या RTPS काउंटर पे जाके भी वेरीफाई करवा सकते हैं। और वेरीफाई करवाने के बाद से अगेन आपको जमा करेंगे तो आपका बन जाता है। कभी कभी क्या होता है ये सब नहीं करवाना होता है, कभी कभी क्या होता है कि आपका बिना वेरिफिकेशन का ही बन जाता है। मतलब आप यहाँ ऑनलाइन आवेदन दे दिए और वो बन जाता है, समझ रहे हैं ना।
तो इस चीज को विशेष ध्यान देना है। आपको जो है निरंतर चेक करते रहना आवेदन की स्थिति, आपको पता चल जाएगा। आवेदन की स्थिति कैसे देखें, तो इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से ऑप्शन खुल के आएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और कब आपने फॉर्म भरा है वो सब जानकारी लिख के आप सबमिट करेंगे ना, यहाँ पे इस पे टिक करेंगे, यहाँ एप्लीकेशन नंबर लिखेंगे, कब आपने फॉर्म भरा इसको चूज करेंगे, डेट चूज करेंगे और ये लिखेंगे और सबमिट करेंगे ना, तो आपका दिखा देगा कि आवेदन की स्थिति क्या है। आपका सर्टिफिकेट बन गया है तो वहां डिलीवर्ड लिख देगा या कंप्लीटेड हो चुका है, मतलब बन चुका है, और अंडर प्रोसेस है तो अंडर प्रोसेस दिखाएगा। अगर पेंडिंग है तो पेंडिंग भी दिखा सकता है, या ये भी हो सकता है कि रिजेक्ट भी हो सकता है तो ये भी दिखाएगा। तो आप जो है इस चीज को ध्यान देंगे और देखते रहेंगे आवेदन की स्थिति। अगर बन गया होगा तो यहाँ से सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर लिख के कैप्चा कोड भर के आप सबमिट करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट जो है डाउनलोड भी हो जाता है। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आप जो है डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड भी हो जाएगा जब बन गया रहेगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।